हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिस्ट्री, यानी 12th क्लास का आपका इतिहास। जो आपका अगर आपका सब्जेक्ट है इतिहास तो आप इस वीडियो को देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें संपूर्ण किताब से आपका पूरा जो बुक है ऑल चैप्टर, यानी कि जो आपको जानते होंगे 13 चैप्टर है आपका। कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर है आपका इतिहास में। पूरा 13 चैप्टर से संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 40 टॉपिक बताने वाले हैं। 40 टॉपिक आपका बताने वाले हैं, यानी कि आप जानते हो जो आपका 100 नंबर का जो रहता है आपका 100 नंबर जो होता है, 100 का 100 नंबर आपका इन्हीं 40 टॉपिक से ही आता है। यानी कि इन्हीं आपको 40 टॉपिकों से पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। बस इतना ही आपको पढ़ लेंगे तो आपको क्या करेंगे, एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा आपका इतना ही आपका 40 अगर टॉपिक है, इसमें आप अच्छे से कमांड हो जाते हैं। समझिए अपना इतिहास है उसमें कमांड कर लिया आप पूरा 100 के 100 नंबर आपका 100 नहीं तो आपको 90-95 तो आप ला सकते हैं सिर्फ इन टॉपिक को ही पढ़कर। तो चलिए अब एक एक करके सभी टॉपिक को समझाना आपको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, लाइक करके बस शेयर कर दीजिए। और जो भी नया स्टूडेंट होगा इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो आपका सबसे जो पहला टॉपिक है वहाँ चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कार्बन 14 विधि। यहाँ से जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एक याद जरूर कर लेंगे, याद कर समझ लेंगे। इसको आपको जितना टॉपिक बता रहे हैं सभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे। और दूसरा जो आपका है दूसरा टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली ये बहुत बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख सकते हैं। आपका मोहनजोदड़ो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, या फिर सिंधु घाटी जो सभ्यता, इसके बारे में बहुत सारे जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। वो तो पूछा गया फिर उसको पूछा जाता है। और पाँचवा यहाँ पर जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें, ये भी आते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों का, ये आपका पतन होगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों का वर्णन करें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। और अशोक के धर्म से आपका समझिए, अशोक से संबंधित मान चलिए एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि अशोक संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, इतना तो फिक्स ही आपका। और अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, ये टॉपिक है। और ये देखिए आपका नौवां जो टॉपिक है, नौवां टॉपिक है त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, ये आपका ये प्रश्न आते हैं, या त्रिपिटक के बारे में आप क्या समझते हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आते हैं। और सबका सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और 11 नंबर जो टॉपिक है वो आपका जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर आपको लिखना होता है। ये भी जो सवाल होते हैं ये आते हैं। और इनसे देखिए हम बता रहे क्वेश्चन नहीं, ये इससे संबंधित भी आपके सवाल होते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन इतना फिक्स है कि आपको 100 नंबर जो भी आने वाला है इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत रहेगा, इन्हीं टॉपिक से संबंधित रहेगा। हो सकता है जो हम टॉपिक बता रहे हैं वही आ जाए। तो चलिए आपका ये 12 नंबर जो टॉपिक है, 12 नंबर जो टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये तो आपका 10th में ही पढ़े होंगे। और ये महात्मा गांधी से संबंधित तो सवाल आते ही आते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका MPBI है, आपका क्या है, ये आपका MPBI है। और मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। MPBI इसको नहीं कर सकते, इसका प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट है। और ये कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2022 में पूछा भी गया है। देखिए हम लिख दिए हुए हैं यहाँ पे 2022 में, यह क्या है पूछा भी गया हुआ है। और आपका समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगला टॉपिक है 18 नंबर। 18 में जो टॉपिक है मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था। और आपका सातवाहन राज्य के बारे में टिप्पणी लिखिए, जो 2018 में पूछा गया है। कितना, 2018 में। और हो सकता है मैं एक ही लिखे हुए हैं, बहुत बार पूछा गया हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक कॉपी में इसको नोट करते चलिए, क्या करें आपको कॉपी निकालिए, इसको नोट करते हुए चलिए, अच्छा रहेगा। और आपका देखिए 20वां जो टॉपिक है आपका हड़प्पा वंश का संस्थापक कौन था। हड़प्पा वंश का जो संस्थापक था, यानी कि उसका राजा था जो स्थापना करने वाला था, वह कौन था। और उसका कार्य आपका काल क्या था, वो कितना देर तक काम किया, कितना समय से कितना तक रहा, ये भी आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। और 2022 में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। और 21 नंबर जो टॉपिक होता है अशोक के अभिलेखों का वर्णन कीजिए। बोले थे ना अशोक से संबंधित प्रश्न आएगा तो आएगा, या आप लिख के ले लीजिए। अभी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसका कारण आपसे पूछा जाता है। त्रिपिटक क्या है, या त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं। और सबका ये तो हम बता ही हुए थे, आपको पीछे बताए हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोबारा लिख दिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 25 नंबर जो टॉपिक है जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है, ये भी हम बता दिए। और महावीर स्वामी की जीवनी एवं उनके उपदेशों को लिखे, जो 2022 में पूछा गया है, आपको 2022 में पूछा गया है। और अगर बौद्ध संगीतियों का वर्णन करें, बौद्ध संगीतियों का वर्णन करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, सिर्फ इंपॉर्टेंट है यानी कि। और ये देखिए गौतम बुद्ध की जीवनी लिखे और उद्देश्य को लिखे,
बौद्ध धर्म की आपका शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। कितना लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये आता है। और ये आपका देखिए बाबरनामा और बाबर की जीवनी, ये भी पूछा जाता है। आपका ये आईने अकबरी का क्या महत्व है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और ये अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कर 2022 में आ चुका है और हो सकता है 2022 में भी ये एंट्री मारे, इसलिए आपको पहले से इनको आपको समझ लेना है, याद कर लेना है। आपको 33 नंबर जो प्रश्न है कि प्रश्न टॉपिक है मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी। आपका मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी, जो 2019 से पूछा गया, देख सकते हैं। और अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। इसमें देखिए इतिहास में अब क्या होता है, बहुत ईयर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो आपको समझ लीजिए जो ईयर होता है, जो भी आपका साल होता है 2020 2030, जैसे आपका 1900 किसका मौत कब हुआ, किसका जन्म कब हुआ, ये बहुत बार पूछा था हिस्ट्री में। आपको यही तो समझ दिक्कत होती है सबसे बड़ी। आपको ये जन्म जो होता है, कोई जो ईयर जो होता है, साल होता है, वही आपको याद करने का कन्फ्यूजन होता है, बाकी सब तो ठीक ठाक होता है। फिर 35 नंबर जो टॉपिक है कि दीन इलाही ये किया था। और अकबर ने यात्रा कर क्यों क्या है, अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया, 2 कारणों लिखे, इस कारण में बताए। और आईने अकबरी के अनुसार भूमि में कितने भागों में बांटा गया है, भूमि को कितने भागों में बांटा, कुछ मिस्टेक है। और चंपारण आंदोलन ये भी आते हैं। रोवेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन से भी एक क्वेश्चन आएगा, ये भी फिर से आंदोलन से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपका छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मैं जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।